ज्येष्ठ मास की कथा 11वां भाग है। तो ज़रूर से पूरा सुनिए। महाराज के पंढरपुर के आसपास मंगल विधान नाम के एक गांव में श्यामा नाम की एक वेश्या निवास करती थी। उस श्यामा के घर एक सुंदर सा अप्सरा ने जन्म लिया। वो इतनी सुंदर थी कि लोग उसके देख के कहते थे कि भगवान न जाने किस पाप के कारण इस अप्सरा के एक नर्त के एक वेश्या के घर में भेज दिया है। अपने भाग्य से विवस्त सुंदर के प्रत्येक मूर्ति लड़की उस वेश्या के घर में पलने बढ़ने लगी। उसका नाम रखा गया कान्होपत्रा। कान्होपत्रा बहुत सुंदर थी और धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी। उसके सुंदरता के चर्चे आसपास के गांव में फैलने लगा। अगल बगल के लोग उसके सुंदरता के चर्चे सुनते, उन्हें देखने के लिए ललायित रहते थे। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले जन्म के किस कर्म के कारण उसके हृदय में कौन सा ऐसी भक्ति थी कि उसका मन अपने माँ के कर्मों में नहीं लगता था। बचपन से वो उस चीज़ों से जलन होती थी, नृत्य करना सीखती थी, लेकिन नृत्य में उसकी इच्छा थी, लेकिन उसका नाचना, उसका गाना किसी व्यक्ति के लिए नहीं था। वो भगवान के लिए नचना गाना सीखती थी। भगवान ने जितनी सुंदरता उसे दी थी उतनी ही खूबसूरत कला भी दिया था। नृत्य ऐसा करती थी कि लगता था स्वयं इंद्र के दरबार के कोई अप्सरा उतर के आई है, पृथ्वी पर छटा बिखेर रही है। इसी वजह से उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। सुंदरता एक वेश्या के घर में जन्म ली थी। तीसरे उसकी सुंदरता उसके लिए शराब बनने वाली थी। एक दिन श्यामा वेश्या के पास शहर के बहुत अमीर सदाशिव मालक गुजर के संदेश आया। कान्होपत्र के नृत्य देखना चाहती थी। कान्होपत्र के अपने पास रखना चाहता था। ये सुन के श्यामा वेश्या हत प्रसिद्ध रह गई। सदाशिव समझ आया कि तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारा मेरे संबंध से इसका जन्म हुआ है। एक माँ जानती है कि उसका पुत्र उसका पुत्री किसके संतान है। ऐसे में श्यामा वेश्या ने सदाशिव गुजर के समझाया कि तुम्हारे ही शरीर से उत्पन्न हुई है, ये तुम्हारे ही अंश है। ऐसे में तुम दूसरी वाले निगाह से कैसे देख सकते हो, ये ऐसे कहा। तभी तुम कैसे देख सकते हो, तुम तो पिता के दर्शन से पिता की नज़र से देखना चाहिए। अपने नाम नहीं दे सकती हो, लेकिन कम से कम इतनी नैतिक मर्यादा तो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। सदाशिव माल गुजर एक वेश्या कामी था। अब वेश्या कामी से नितने की उम्मीद करना अपने आप में बेवकूफ़ी है। उसने श्यामा के परेशान करना शुरू कर दिया। श्यामा उसके बल पर सबसे अमीर वेश्या बनी हुई थी। धीरे धीरे उन्हें श्यामा वेश्यों के धन देना बंद कर दिया। जो भी धन उसने दिया था वो भी छीनने लगा। उसके साथ गिरने लगी, उसका रुतबा घटने लगा था। ऐसे में श्यामा क्या करती। जब परेशानी सहाय हो गई तो उसने निर्णय किया कि वो कान्होपत्रा के सदाशिव माल गुजर के पास भेज देगी। कान्होपत्रा उबा होती जा रही थी, लेकिन ऐसे में जो उन्हें पता लगा कि उनके अपने ही जैविक पिता उनका भोग करना चाहती है, तो उन्हें शर्म से अपना शरीर झुका दिया। अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगे। एक तो पिछले जन्म में उन्हें कोई ऐसा महान कार्य किया था कि जिसके कारण उनके मन में सदा ही भगवान के प्रति भक्ति संन्यास वाली भावना रहती थी। नृत्य गीत में रमती नहीं थी, व्यवस्थित वृत्तिया की तरफ आँख उठा के नहीं देखती थी। लेकिन फिर भी उसके सामने ऐसी दुविधा खड़ी हो गई थी कि जिसमें कोई स्त्री घुट घुट के मर जाए। उनके सामने मरने के सिवा कोई दूसरा ही चारा देख नहीं रही थी। कान्होपत्रा उदास रहने लगी। इधर श्यामा वेश्या द्वारा सदाशिव माल गुजर के दिया हुआ समय धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी। कान्होपत्रा के अपने पिता के पास जाना ही था। ऐसे में उन्हें एक दिन अपने कमरे के बाहर देखा कि कुछ साधु संत के तरफ बहुत मस्ती से नाचता गाता चला जा रहा है। उनके चेहरे पर कोई दुख, कोई भी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा था कि जीवन में कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। वो आश्चर्यचकित से भर गई। उन्होंने उसमें से एक साधु के अपने पास बुलवाया। कान्होपत्रा ने पूछा कि हे साधु महात्मा, आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं, आप क्या कोई दुख नहीं है। तभी उसने पुजारी ने बताया कि मैं विठल भगवान के पुजारी हूँ।
भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हूँ। भगवान बेटल के शरण में आने के बाद दुख कैसा होता है ये कोई नहीं जान पाता। सबके रक्षक थे, सबके स्वामी हैं, उनके शरण में दुख के क्या स्थान है। कान्हो पत्र ये सुन के भगवान विठल के प्रति आकर्षित होने लगी। पूर्व जन्म के उसका गुण संचित था कि उनके मन में भक्ति के भाव जागने लगी। ऐसे में जब वो पहली बार भगवान के बारे में अच्छे से जानकारी मिली तो उनका मन भगवान विठल की तरफ रमने लगा। उन्होंने साधु से भगवान विठल के बारे में जानना चाहा तो पुजारी ने बताया कि प्राचीन काल में एक संत कुंडली, उनके माता पिता भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन कुंडली पर राम नाम से भक्त नहीं थे। वो एक दशरथ व्यक्ति थे। जब उसका विवाह हो गया तो वो अपने माता पिता के अनदेखा करना शुरू कर दिया और पत्नी पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करने लगा और अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। पुत्र के दुर्व्यवहार से देख के माता पिता तीर्थ यात्रा पर काशी पैदल निकल पड़ी, परंतु भगवान की कृपा से कुंडली की भक्ति ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्हें भक्ति ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी उन्हें पता चला कि अपने माता पिता की सेवा करने से बढ़ के कोई भी दुनिया में धर्म नहीं है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो माता पिता के सेवा की बराबरी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने गलती के पछताव करते हुए अपने माता पिता को अपने घर में बुलाया और उनकी सेवा करने लगा। उनकी सेवा करते करते भगवान की पूजा करते करते उनके पितर भक्ति मात्र ईश्वर के प्रति उनके अस्तित्व आस्था के देखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने उन पर प्रसन्न हो गए और अपनी पत्नी माता रुक्मणी के साथ दर्शन देने के लिए कुंडल के दरवाजे पर आए। जब भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी के साथ आई कुंडली के दरवाजे पर आई तो उस समय कुंडली जी की पीठ दरवाजे की तरफ थी, अपने माता पिता के चरण को दबा रहे थे। उनके पिता विश्राम कर रहे थे। ऐसे में जब भगवान श्री कृष्ण उसके दरवाजे पर आए तो उन्होंने कहा कि संत कुंडली, मैं तुम्हारे प्रति भक्ति से तुम्हारे ईश्वर भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। संत कुंडली ने अपने पीछे से आते हुए ये आवाज़ सुनी। आवाज़ इतनी दिव्य थे कि उनका हृदय रोमांचित हो गया। उनके शरीर के अंग अंग प्रफुल्लित हो गया। परंतु पिता की सेवा कर रहे थे, उनका कर्तव्य अपने पिता की सेवा करना था। उन्हें भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता के पैर दबा रहा हूँ, अभी विश्राम कर रही है। मैं जब तक ले पिता के पैर न दबाऊँ जब तक ले कृपा वहीं तक ले परीक्षा कीजिए। दरवाजे पर एक ईंट रखी हुई थी, आप उसी पर आसन ग्रहण कर ले, आप परीक्षा कर ले। भगवान तो बड़ी भोले हृदय की होती है, भक्त के बात के कहाँ टाल सकती है। भगवान श्री हरि कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उस ईंट पर खड़ी हो गई। इधर कुंडली जी अपने पिता के चरण सेवा में इतना रत हुए थे कि कब रात्रि गुजर गई उनके कुछ पता ही नहीं चला। जब सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों के चहर चहर शुरू हुई तो उन्हें ख्याल आया कि मेरे प्रभु तो दरवाजे पर इंतजार कर रही है, मेरी परीक्षा कर रही है। मैं झटके से पीछे की तरफ मुड़ी, तब तकले भगवान वहाँ पर मूर्ति के रूप में स्थापित हो गए थे। वो अपने विग्रह के छोड़ चुके थे और जू की एक ईंट पर खड़ी हुई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा विठल। भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के कहने पर एक नए रूप में वहाँ पर निवास करने लगा और जो कुंडली के घर था वो भगवान के धाम हो गया। वो कुंडलीपुर कहने जाने लगा। समय के साथ साथ उसी के अपनन हुआ कि पंढरपुर माता पिता के साथ उसी दिन भगवत धाम को चले गए, किंतु श्रीगरी के रूप में ईंट पर खड़ी होने के कारण भगवान विठल कहलाए। जिस स्थान पर उन्हें अपने भक्त को दर्शन दिए थे, भगवान विठल एक शंभु के आकार के मुकुट पहनते हैं जो शिवलिंग के प्रतीक है। इस शिवलिंग के आकार को मुकुट के पीछे एक लीला है, वो है कि महाराज में पंढरपुर के जहाँ भगवान विठल विराजमान थे वहाँ नाम हरि के एक संत व्यक्ति थी जो कि वो सोनार के काम करते थे। सुबह सोना चांदी के सामान बनाते थे, सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन ईश्वर को केवल शिव रूप में पूजा करते थे। निरंतर जाप करने से उनके द्वारा सोम आभूषणों में एक अलग ही छटा दिखाई देती थी।
आश्चर्यचकित ये थी कि नरहरि ने भगवान विठल के कभी देखा नहीं था और नहीं देखने के राजी था। उनका रोम रोम केवल शिव भक्ति में लगन में डूबा हुआ था। शिव के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। वो पूर्ण रूप से शिव में थे। लोग इस बात से हैरान थे कि पंढरपुर में रह के कोई विठल के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता है। एक बार एक विठल भक्त साहूकार ने भगवान से मनौती मांगी कि उन्हें अगर संतान प्राप्ति हो जाए तो वो विठल भगवान को सोने के कमरबंद पहनाएंगे। विठल जी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से साहूकार के मनोकामना पूर्ण कर दी। तब वो नरहरि जी के पास पहुंचा और उसने विठल देवता के देवालय में जाके उनके सोने के कमरबंद तैयार करने की कहा। जब नरहरि ने कारण पूछा तो साहूकार ने बताया कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने मनौती की थी कि अगर कोई संतान हो गई तो वो विठल भगवान के सोने के कमरबंद बनवा के देगा। इसीलिए भगवान विठल ने प्रसन्न से मुझे संतान दे दी। इसीलिए मैं आज ये रत्नजरी सोने के कमरबंद चढ़ाना चाहता हूँ। पंढरपुर में तुम्हारा अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए उठो, भगवान के कमर के नाप ले जाओ और जल्दी से कमरबंद तैयार कर दो। मंगल नरहरि जी ने कहा, ये शिव जी के अलावा किसी अन्य देवालय में प्रवेश नहीं करती, इसलिए किसी सोनार के पास जाए। साहूकार ने कहा कि आपके समान श्रेष्ठ सोनार कोई भी नहीं है, इसलिए मैं कमरबंद आप ही से बनवाऊंगा। मैं विठल देवता के नाप ले जाता हूँ। साहूकार के द्वारा काफी विनती करने पर नरहरि जी ने मजबूरी में इसके स्वीकार कर लिया। साहूकार नाप लेके आ गया और नरहरि जी उस नाप के कमरबंद बना दी, लेकिन पहनाने पर 4 औरी बड़ी पड़ गई। तो नरहरि जी ने उसे 4 औरी छोटा कर दिया, किंतु इस बार 4 औरी छोटी हो गई। कई बार ऐसा ही हुआ। आखिर में पुजारी अन्य लोगों ने साहूकार के सलाह दी कि नरहरि स्वयं नाप ले ले। साहूकार के अतीत विनय करने पर बहुत मुश्किल से नरहरि जी उनके लिए तैयार हुई। नरहरि जी स्वयं मंदिर जाके नाप लेने के तैयार हो गई, किंतु शर्त रखी कि मेरे आंखों पर पट्टी बांध के ले चलो, मैं हाथों से डटोल के नाप ले लूँगा। साहूकार नरहरि जी के आंखों पर पट्टी बांध के मंदिर ले आया। जब उन्होंने नाप लेने की मूर्ति के छुआ तो उन्हें आभास हुआ कि ये तो शिव जी की मूर्ति है। नरहरि जी ने सोचा कि कहीं मुझे शिवालय तो नहीं लिया है। ये सोच के अपने आराध्य देव के दर्शन के लोभ से वो बच नहीं पाया और पट्टी खोल ली। लेकिन शिव जी की मूर्ति नहीं थी, वो तो विठल जी की मूर्ति थी। वो पुनः आंखों पर पट्टी बांध के नाप लेने लगी, फिर हाथों से डटोल के नाप लेने का प्रयास किया। पुनः शिव के आभास हुआ। फिर नरहरि जी में मनचते में पड़ गई। वो ईश्वर की रहस्य समझने में देर नहीं लगी। उन्हें समझ में आ गया कि दोनों एक ही है। शिव एक ही है, हरि हरि। वेद उसमें भेद करते आ रहे थे। नरहरि जी ने प्रभु से समार्चना मांगी। अपना विभोर होकर प्रसन्नता की ओर चिल्ला उठी, विष के जीवन दाता, मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं आप मेरे मन के ज्ञान अहंकार दूर कर दीजिए। मैं अपने अज्ञान के लिए आपसे समार्चना मांगती हूँ। तब भगवान ने प्रसन्न होकर भक्त के प्रसन्नता के लिए अपने सिर पर शिवलिंग धारण कर लिया। तब से लेके आज तक पंढरपुर के विठल भगवान के सिर पर शिवलिंग विराजमान करता है। उनके एक सुंदर से मंदिर में दिखाया गया है, जहाँ श्याम बंदर ईंट पर अपने कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। उनके गले में तुलसी या मोती की माला है। मछली के आकार बाली भी कान में धारण किए हैं। बाएं हाथ में शंख, दाहिने हाथ में एक कमल के फूल है। तभी दोस्तों उस साधु ने कान्हो पत्र जी के भगवान विठल से जुड़ी हुई अनेक कथा सुनाई। कथा सुन के कान्हो जी पतरा मन महसूस करते रह गए। उन्होंने कहा कि हे साधु महाराज, मैंने एक बेसिया की बेटी हूँ। एक बेसिया के घर में मेरा जन्म हुआ है। आपके भगवान विठल मुझे स्वीकार करेंगे? ये सुन के संत ने बहुत प्रसन्न वाणी में कहा कि भगवान विठल के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। उनका वहाँ कोई बेसिया नहीं है, उनका वहाँ कोई पतिव्रता नहीं है, सब बराबर है। वो सब के ईश्वर है, वो सबको शरण देते हैं। कान्हो पतरा के ऐसा लगा कि जैसे उसके निर्धाती मन उसके मिल गई है।
उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि भगवान विठल की स्मृति हो जाए। इतना ज्ञान दे के साधु की टोली वहाँ से चली गई। अब इधर सदाशिव महल गुजर के जब पता चला कि कान्हा पतरा बिना उसे बताइए उनसे बिना मिले वहाँ से चली गई है, तो उसके मन में कुलूहल होने लगा। उन्हें पता चला कि भगवान विठल के मंदिर में संत हो गई है, तो उन्हें पाने की हर संभव कोशिश करने लगा। लेकिन जो भगवान विठल के मंदिर की एक संत हो चुकी थी, तो सदाशिव महल गुजर के इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन पर हाथ भी डाल सके। ऐसे में उन्हें विचार किया, किसी भी तरह से मैं कान्हो पत्रों के पा के रहूँगी, और मैं नहीं पा सका तो मैं उनके जीवन के बर्बाद कर दूँगा। तब एक संत को बर्बाद करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? शायद कोई ऐसा हिंदू होता, तो कान्हा जी पतरा पर गलत नज़र रखने वाला, इसलिए बिगड़ के बाहर के शरण में जाने का निर्णय लिया। वो प्रत्येक सूद से जलता हुआ बिगड़ के वर्षा के दरबार में जाके उसे गुहार लगाई और बिगड़ के वर्षा से कहा कि आपने अपने जीवन में जितने सुंदरता देखी हो, उससे अधिक सुंदर, उससे अधिक गुण कान्हो पतरा में है, जो विठल के मंदिर के एक संत है। वर्षा ने जब ये सुना तो रूप के भोगी हवस के गुलाम कान्हो पतरा के पास गया। जब उसने अपनी आंखों से इतनी निस्तर सुंदरता देखी तो वो अपने होश में नहीं था। विदल के उस दुष्ट वर्षा ने अपने सेना की आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और कान्हो पतरा के पकड़ के लेके आओ। वो मेरे दरबार के ओघ है, वो मेरी भोग बनने के ओघ है। बस्ता के बड़बड़ सेना विठल भगवान के मंदिर में पहुंच गई। चारों तरफ से मंदिर घेर लिया गया और असहाय कान्हो पतरा को भगवान विठल के अलावा कोई सहायक न लगा। अपनों आप को भगवान विठल के गर्भगृह में बंद कर लेती है, भगवान के सामने अपने जीवन के आखिरी नीति प्रस्तुत करती है। उनके मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि हे भगवान विठल, मैंने अपना जीवन आपको समर्पित किया हूँ, तो मेरा सत्य की रक्षा आप ही कीजिए। कान्हे पतरा के नाचती हुई जाती थी, लगातार गाती जाती थी, उनके आंखों से आंसू की धारा बहती जाती थी। वो भगवान विठल के पूर्ण रूप से पाना चाहती थी। उनके भगवान विठल के पूरा तरफ से मतलब वो हो गई थी। गर्भगृह के बंद था और सेनाएं पुजारियों के मारते काटते दरवाजा तक ले जा पहुंचा था। जैसे सेना दरवाजे के पास पहुंची, वहाँ से अंदर से आवाज़ आने बंद हो गई। सेना ने जब गर्भगृह के दरवाज़ा तोड़ दिया तो फिर अंदर प्रवेश कर गई। लेकिन आश्चर्य की चकित की बात ये थी कि वहाँ अंदर कोई भी नहीं था। सेना आश्चर्य की भर गई कि अभी तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, अचानक से आवाज़ बंद हो गया और एक छोटी से गर्भगृह में, जहाँ न कोई कारखाना था, न कोई छुपा हुआ दरवाज़ा था, न खिड़की था, न छुपने की कोई जगह दिखा दे रही थी। एकाएक कान्हो पतरा कहाँ चली गई? सेना के वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तो गर्भगृह में लोग से परिचित होके वहाँ पर केवल भगवान विठल की प्रतिमा मुस्कुरा रही थी। सेना के कुछ समझ नहीं आया, वो वापस चली गई। विठल के वर्षा के पास आके सारा कथा कह सुनाया। भगवान गुस्से से वो बिरसा ने गुस्से से, तुम लोग निकम्मे हो, तुमने सेना के दंड दिया। और फिर स्वयं जाके वहाँ पर खोज करवाई, लेकिन कान्हो पतरा के कहीं आता पता नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि कान्हो जी पतरा भगवान विठल के बाल के रूप में उनके शरीर के हिस्सा बन गई, मूर्ति में समाहित हो गई। उनके शरीर के अंश भी नहीं मिला था, आखिर वो भगवान श्री कृष्ण से एकार हो गई। विठल जी ने अपने प्रांगण में एक पेड़ के रूप में उनके सदा उपस्थिति स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार वर्गीय संपतराय के प्रसिद्ध शंख अपने भगवान में लीन हो गई। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।